नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है जिसका नाम निकुंज है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार पॉज करें, खुद सॉल्व करें। कर दिया, बहुत बढ़िया है। वीडियो के एंड में आपके लिए इसी में मैं नंबर चेंज करने वाला हूं। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमें इस क्वेश्चन में जो निकालना है ना, उसका रेडियस निकालना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। ये क्या है? 1/4 पार्ट है। ये सेंटर है आपका। मैं बता देता हूं कुछ बातें। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, ये ओ है, सेंटर ओ। ये ओ ए जो है ये आपका रेडियस है, ओ ए। और यहां पर बी की बात करूं, ये ओ ए और ओ बी आपका क्या है? रेडियस है। लिख देते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। रेडियस है, रेडियस हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। हमने इस वैल्यू को क्या मान लिया? आर मान लिया। अब इस लाइन से यहां से लेकर यहां तक, इस एंड तक, इस कर्व्ड पार्ट तक मैं जो भी लाइनें ड्रॉ करूंगा वो सारी क्या होंगी? रेडियस होंगी। मैं समझाने के लिए बता देता हूं एक बार। फॉर एग्जांपल, मैं यहां से लेकर यहां तक ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एक क्या है? आपका रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। आओ इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें कर लेते हैं इसमें। वेरी फर्स्ट चीज क्या है? अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले को, इसको यहां से लेकर यहां तक मैं क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं, है ना। इसको मैंने यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हो गया, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। ओके है। अच्छा, ये इस पॉइंट से लेकर यहां तक 16 है तो ये भी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या होगा? 16 होगा। मैं इसको नाम दे देता हूं। ये दे देते हैं के और ये दे देते हैं ई। ठीक है, जो के ई है वो अपना क्या है? 16 है। अच्छा, ई ओ को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? एक्स एज्यूम कर लिया। ये एक्स है। तो जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन में एकदम स्ट्रेट खींच रहा हूं। तो मैंने जो स्ट्रेट खींचा, गैप रहेगा, देखना ध्यान से, एकदम स्ट्रेट पार्ट खींच दिया मैंने यहां पर। तो आपने देखा कि ये एक्स है तो ये लेंथ भी क्या होगी? आपकी एक्स होगी, है ना। ये वाली लेंथ भी आपकी क्या होगी? एक्स हो जाएगी। ये भी आपने एक्स एज्यूम कर ली। ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है, ये भी क्या होगा? हमारा एक 90 डिग्री। ठीक है, ओके है। इतनी बात समझ आ गई है आपको, है ना। तो अब देखो, ये वाली कंप्लीट लाइन, ये मान लो मैं एच बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? एच। ये जो ई एच है, 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21। तो ठीक है, आपने कहा जो ई एच है, ई एच वो 9 प्लस 12 यानी कि 21 है। और जितनी ई एच है उतनी ही ओ, इस वाले पॉइंट को हमने एस दे दिया। क्या दे दिया? एस दे दिया। ठीक है, एस और कहीं और तो नहीं दिया मैं? नहीं। तो ये जो ओ एस है ये भी तो ई एच के इक्वल है। यानी कि ओ से लेकर इस पॉइंट तक, एस तक, इस वाले पॉइंट तक, ये वाला गैप दिख रहा है ना, हल्का सा दिख गैप दिख रहा होगा थोड़ा। तो ई ओ मैं एक ब्लैक से कर देता हूं। ठीक है, ये एस, ये एस। तो ये जो ओ एस है थोड़ा सा गैप रह रहा है। देखो ध्यान से देखो, एकदम स्ट्रेट है, ये कर्व्ड पार्ट है। तो ओ एस जो है वो भी हमारा कितना है? 21। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई। अब हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन और करी इसमें। हमने क्या किया, इस वाले, इस सेंटर से लेकर यहां तक, इस बिल्कुल एंड पॉइंट तक हमने लाइन जॉइन कर दी। तो ये भी क्या होगा हमारा? तो आप कहोगे सर ये भी तो रेडियस हो गया हमारा, है ना। ये जो एच है ये भी, ये ओ एच जो है ये भी तो एक रेडियस है। ओ एच यानी कि ओ एच भी जो है वो हमारा रेडियस है। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? ये भी तो आर है। ये आर, ये एक्स, इतना एक्स, ये कंप्लीट 21। तो मैं पाइथागोरस लगा दूं उसमें? आपने कहा बिल्कुल लगा दो जी। लगा देते हैं। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू, इन ट्राइंगल ना, ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस लगा दी। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से जो आर स्क्वायर आ गया वो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 441। एक तो भाई ये आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हमने क्या किया जरा ध्यान से देखेंगे। अब हम अगली क्या चीज करने वाले हैं, हमें एक और आर अगर मैं निकाल दूं, उन आर से एक्स की फॉर्म में,
तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो 90 डिग्री है ना, ये दोनों एक तरह से पैरेलल, तो ये भी तो 90 डिग्री है भाई, ये वाला एंगल भी तो क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो हमने यहां O से यहां तक ये ज्वाइन कर लिया, इसका नाम दे देते हैं हम, नाम दे देते हैं U। तो जो OU है, OU दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, ये भी एक रेडियस है। तो भाई साहब ये हो गया हमारे पास R, है ना, यहां से लेकर यहां तक ये जो कंप्लीट है O से लेकर K तक, ये जो कंप्लीट हो गई, ये O से लेकर यहां तक ये कंप्लीट क्या हो गई, तो आपने कहा सर ये तो हो गई 16 प्लस एक्स, क्या होगी 16 प्लस ये R ये 9, दोबारा पाइथागोरस लगा दें, बिल्कुल लगा देते हैं। तो ठीक है, लगा रहे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 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 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81। अब ये दोनों आर स्क्वायर के, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल रख देते हैं। 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 441। अब मैं ओपन कर रहा हूं आइडेंटिटी, 16 का स्क्वायर 256 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 441। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई है। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब बच गया 32x, 81 में ये 441, 81 में 256 ऐड करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 और 1 7, 25 5 और 3 137, 13, ठीक है 137 है ना। तो 6 में से 1 गया 7 और 25 में से 8 गए, 5 चले गए, 3 रह गए, 25 में से 8, ठीक है ओके है। तो यही आएगा ना। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, हाँ मैं भी कहूँ कुछ गड़बड़ है ना, जोड़ा है हमने, जोड़ना था, मैं पता नहीं क्यों माइनस कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ आ रहा है। ये इधर जुड़ जाएगा, 6 और 1 7, 8 और 5 13, 2 और 1 3, 337 आ जाएगा, जुड़ेगा ना, ये दोनों जुड़ के उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो 32x किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 11 में से 7 गए 4 और ये रह गए हमारे 44, मतलब 3 में से 3 गए 0 और ये रह गया 1, 104 डिवाइडेड बाय 32। तो अगले पेज में कर देता हूं, इतना उम्मीद कर रहा हूं मेरे को आपको समझ आ गया है ना। x निकालूंगा अभी मैं, तो इसी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। एक मिनट, ठीक है, ओहो गड़बड़ हो गया सारा, ठीक है थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, आधा टाइम तो लो, ठीक है आप सही है ना। तो अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू 104 बाय में 32, तो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, 2 चौके 8 13, 13/4। x की वैल्यू मिल गई हमें 13/4, ठीक है x की वैल्यू मिल गई 13/4। तो x की वैल्यू 13/4 यहाँ पे रख देते हैं और r की वैल्यू निकाल देते हैं। मैं अगले इक्वेशन में ले, तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 441 और x की वैल्यू जो आई है वो आई है 13/4, जहां तक मैं बिल्कुल सही हूं 13/4 आई है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई आपको, है ना। ये कैलकुलेशन पार्ट है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो r स्क्वायर इक्वल टू 13/4 का स्क्वायर, 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 441, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 441 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 16, 169 प्लस 441 इंटू 16 हो जाएगा, है ना, ये 16 हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 169 प्लस 7056, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 7056, है ना। ऐड कर देंगे अब दोनों को,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15, 5 1 6 12 2 2 7225 डिवाइडेड बाय में 16। तो आर अंडर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 7225 बाय में 16। तो आर जो आ जाएगा 885 बाय में 4, है ना। ध्यान से देखो 85 के स्क्वायर का यूनिट रूल लग रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और ये 8 9 जा 72। तो ठीक है, आर जो आ गया 85 बाय में 4 आ गया, और इसको और डिवाइड करें, बिल्कुल पॉइंट्स में निकालें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 दूनी 8, 4 पंजे 20, 21.25 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आ गया 21.25 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया। बस यहां तक ये चीजें बस आपस में डॉट क्या करने थे, कनेक्ट करने थे। एक बार वो कनेक्ट हो जाए तो बेसिक अर्थमेटिक तो आपको आता ही है। मैथमेटिक्स में कहता हूं कि कुछ नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छा है ना, तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर देखो तो यहीं तक सोचना था बस, इसके बाद तो बेसिक अर्थमेटिक चल रहा है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, समझ आ गया है, बिल्कुल समझ आ गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं बस उसी क्वेश्चन वही दूंगा, लेकिन मैं आपको वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं। इस 9 की जगह अगर मैं 8 सेंटीमीटर कर दूं, कितना कर दूं, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर होता, ये 9 की जगह 8 सेंटीमीटर होता, तो इसका आंसर अब आपने करना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आता है रेडियस, ठीक है। आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।